नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, कल भारत के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी अमेरिका के स्टेट विजिट सरकारी दौरे पर निकल गए और अमेरिका में उनका शानदार इस्तकबाल हुआ। आज वो न्यूयॉर्क में हैं, एनआरआई से मिलेंगे, योगा करेंगे लोगों के साथ मिलकर, और दूसरे जो बड़े बड़े कारपोरेट बिग विग्स हैं, जैसे टेस्ला का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इलॉन मस्क, उसके साथ या दूसरों के साथ भी मिलेंगे। और कल वो जाएंगे वाशिंगटन, जहां पर वाइट हाउस में उनका इस्तकबाल होगा, जो नॉर्मली होता है, और फिर शुरू हो जाएंगे सदर जो बाइडेन और वज़ीर आज़म मोदी के दरमियान मुज़ाकरात। हकीकत में तो इसके लिए जो ग्राउंड वर्क तकरीबन 3-4 माह से हो रहा है और पूरी तैयारी हो चुकी है। अभी तो सिर्फ उसके ऊपर दस्तखत करना बाकी हैं, जो भी हैं मुआहदे, और इस सिलसिले में कई मुआहदे आर इन द वेटिंग, जैसे कि जी का F414 जेट इंजन है, फाइटर जेट का जो इंजन है वो जी कंपनी यानी जनरल इलेक्ट्रिक और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दोनों मिलकर भारत में बनाएंगे। भारत अपने इस्तेमाल में भी लाएगा और यहाँ से एक्सपोर्ट भी किए जा सकते हैं। तो इस तरह ये ख़ास बात ये है कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि आज तक अमेरिका ने ये टेक्नोलॉजी किसी भी मुल्क को नहीं दी, हत्ता कि इजराइल तक को नहीं दी। ये पहला मुल्क होगा हिंदुस्तान जो कि अमेरिका से बाहर यही इंजन बनाएगा, और वो भारत के न सिर्फ अपना जो उसका लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट है उसमें काम में आएगी, बल्कि उसके साथ साथ भारत अभी प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब उसके ऊपर काम हो रहा है, एडवांस्ड मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट एमका, उसमें भी भारत को यही जेट इंजन काम में आएगा। अच्छा, एक तो ये है। दूसरा, वो हमने 2-3 रोज के पहले एक प्रोग्राम किया था, $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से माइक्रोन टेक्नोलॉजीज जो है वो भारत में सेमीकंडक्टर बनाने का फैक्ट्री लगा रहे हैं। और इसके साथ साथ भारत जो है अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन खरीद रहा है। वो भी हमने एक प्रोग्राम में आपको बताया था कि उसके लिए कुछ तकरीबन $3.5 बिलियन की मंजूरी भारत दे चुका है। तो ये आउटराइट परचेज होंगे और हो सकता है कि इनकी भी जो मैन्युफैक्चर हिंदुस्तान में शुरू हो जाए। लेकिन जनाब, आइसिंग ऑन द केक जो है ना, वो तो है स्पेस टेक्नोलॉजी में दोनों का एक दूसरे से कोऑपरेशन। अमेरिका की नासा और भारत की इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वैसे भी इसरो ने कई काबिल फ़ख्र कारनामे अंजाम दिए हैं, कई सैटेलाइट उन्होंने खला में छोड़े हैं, और चंद्रयान भले ही वो कामयाब नहीं हुआ था, अभी दूसरा चंद्रयान 3 जा रहा है। और इस वक्त पूरी दुनिया में सस्ते में सस्ता अगर सैटेलाइट लॉन्च करना है तो वो इसरो ही है। और हत्ता कि अभी तो फ्रांस या यूरोप के कई ममालिक हिंदुस्तान को दे रहे हैं कि आप हमारा ये सैटेलाइट लॉन्च कीजिए। और इस सिलसिले में हमने कई प्रोग्राम किए हैं, जैसे वो इंग्लैंड की कंपनी है वन वेब, जो कि सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट देगी, और उसने वो 32 जो है सैटेलाइट लॉन्च करने हैं। और इस सिलसिले में 2 तो अभी हो चुके हैं ताज़ा। तो इस तरह एक एक करके हो रहे हैं। तो ये इसरो ने ऐसे कई काम किए हैं,
अभी इसरो और नासा दोनों मिलकर जो है, अच्छा इस तरह से क्या होगा कि भारत के जो एस्ट्रोनॉट है ना, उनको अमेरिका में ट्रेनिंग दी जाएगी, और जो मैन्ड मिशन है स्पेस के लिए, खला में भेजे जाने के लिए लोग, उनका जो प्रोग्राम है उसके लिए भी भारत को तैयार किया जाएगा। अब जाहिर है हम भले कितना ही बोले कि इसरो इतनी तरक्की कर चुका है, उतनी कर चुका है, फिर भी अभी तक स्पेस टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में इस वक्त अमेरिका सबसे आगे है। और अगर किसी भी लिहाज से वो भारत के साथ कोलैबोरेशन करता है तो उसमें भारत का फायदा ही होने वाला है। और ये मैन्ड मिशन यानी ये जो भारत का भी एक ऐसा है जिसका नाम दिया गया है गगनयान, मैन्ड मिशन जो है, उसके लिए भारत के एस्ट्रोनॉट्स को तैयार किया जाएगा, और उन्हें हो सकता है उन्हें नासा अपनी टेक्नोलॉजी से भी नवाजे। नाज़रीन, इस सिलसिले में ये कहना मतलब बेसूद नहीं है, फायदे में ही रहेगा ये भारत, क्योंकि ये जब किसी को कुछ इल्म नहीं होता तो उसको हम कह सकते हैं टू री इन्वेंट द व्हील। जो चीज़ पहले किसी को पता हो, अगर दूसरे को पता नहीं तो उसको ढूंढने के लिए उसे कई साल लग जाते हैं, और अगर वो उसको पता है और वो पहले ही वो इल्म भारत को दे दे तो फिर भारत को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भारत उससे और आगे बढ़ेगा। और इस तरह दोनों एक दूसरे का कोऑपरेशन में एक दूसरे का भला भी कर सकते हैं और पूरी दुनिया का भी भला हो सकता है इस तरह। नाज़रीन, अब भारत के इसरो और अमेरिका की नासा दोनों ने मिलकर एक रडार बनाया है, और ये जो है ना अभी मतलब उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर काम हो रहा है। लो अर्थ ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया जाएगा, और इसका नाम है निसार, यानी नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। ये जो है धरती के ऊपर जो भी इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, चेंजेस आती हैं, उनको रिकॉर्ड करेगा, और वो डेटा जो है भारत को भी और अमेरिका को दोनों को बैक वक्त फराहम करेगा। ये जो रडार है ये आइंदा जनवरी में लॉन्च किया जाएगा, और इसके लिए भी भारत के इसरो और नासा दोनों ने आपस में कोलैबोरेशन किया है, और अब जाहिर है इससे भारत को इल्म तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके साथ साथ हमने आपको ये भी बताया था कि जो आर्टेमिस अकॉर्ड है, जिसमें लूनर मिशन में जो है ह्यूमन भेजने का जो प्रोजेक्ट है अमेरिका का, इसमें तकरीबन 25 ममालिक उसके साथ शामिल हैं, लेकिन अब तक उसमें भारत नहीं था। वैसे ये हम आपको बता दें उसमें रूस और चीन नहीं है, भारत नहीं था, लेकिन अभी भारत को भी उसमें लिया जा रहा है। और इस तरह ये दोनों नासा और इसरो की कोलैबोरेशन से टू कट इट शॉर्ट, इसरो का तो भला होगा ही, हर सूरत में भला होगा। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़रा है करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।